इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यूएस का सपना शायद अब उतना चमकदार नहीं रहा। ट्रंप सरकार ने साफ कर दिया है कि H-1B वीज़ा प्रोग्राम और OPT यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दोनों पर बड़े बदलाव आने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप अमेरिका पढ़ाई करने की सोच रहे हैं या फिर अमेरिका पढ़ाई करने जाते हैं तो आपके पास पढ़ाई के बाद काम करने या फिर वहाँ पर बसने के रास्ते पहले से कहीं ज़्यादा कठिन हो सकते हैं। और अगर OPT और H-1B दोनों बंद हो जाएंगे तो भारत के जो 78% स्टूडेंट्स हैं उनका ये कहना है कि वो अमेरिका पढ़ने जाएंगे ही नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी 78% स्टूडेंट्स के बिहाफ पर हम आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बताने वाले हैं, यानी कि बताएंगे कि स्टूडेंट्स ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्यों कह रहे हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पास अब क्या ऑप्शन बचता है। हाय एवरीबॉडी, यू वाचिंग NBT टेक हेड एंड आई एम योर होस्ट नेहा उपाध्याय। तो भाई सबसे पहले ना पब्लिक सेंटिमेंट आपको समझा देते हैं। तो भाई देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक ऑनलाइन पोल किया, 1200 से ज्यादा लोगों ने इसमें वोट दिया। सवाल था कि अगर OPT और H-1B दोनों न मिला तो क्या आप US पढ़ाई के लिए जाएंगे। अब इस पोल का जो रिजल्ट आया ना वो बेहद चौंकाने वाला है। जी हाँ, X पर 88% स्टूडेंट्स ने 88% लोगों ने कहा कि वो US नहीं जाएंगे। लिंक्डइन पर 81% स्टूडेंट्स ने कहा कि नहीं, हम US नहीं जाएंगे। यूट्यूब पर भी 84% लोगों ने कहा कि वो US को नहीं चुनेंगे। इतना ही नहीं बल्कि टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जैसे जो हैंडल्स हैं उस पर भी लगभग 70% से ज़्यादा ने यही रिस्पॉन्स दिया, यानी कि उन्होंने भी कहा है कि हम अमेरिका को डिच कर देंगे। यानी कि अगर एवरेज निकाला जाए तो ओवरऑल 78% लोग ऐसे हैं जिन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भाई बिना OPT और बिना H-1B के अमेरिका जाना तो एकदम बेकार है। मतलब स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ाई के लिए अमेरिका नहीं जाते हैं, बल्कि वो करियर पाथ और सेटलमेंट अपॉर्चुनिटी भी देखते हैं और उसके बाद ही अमेरिका जाने का डिसाइड करते हैं। अब ज़रा एक बार H-1B प्रोग्राम पर नज़र डालते हैं। हम हमेशा आपको बताते रहते हैं ये वीज़ा जो है वो वर्क वीज़ा है। 65,000 जो वीज़ा है वो नॉर्मल लोगों को अलॉट किया जाता है, वहीं जो 20,000 वीज़ा है वो स्पेशली US ग्रेजुएट्स के लिए अलग से दिया जाता है। यानी कि कुल मिला के 85,000 नए H-1B वीज़ा हर साल अलॉट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कैच ये है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमेशा भारतीयों को मिलता है। यानी कि जो भारतीय लोग हैं, भारतीय IT प्रोफेशनल्स हैं, उनको करीब 72% H-1B वीज़ा अलॉट किया जाता है। लेकिन अब कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक और गवर्नर रॉन दोनों ने ही ये कह दिया है कि भाई H-1B सिस्टम स्कैम बन गया है और उनका कहना है कि कंपनीज अमेरिकी वर्कर्स को निकालकर H-1B वाले जो लोग हैं उनको लेकर आती है और इनमें सबसे ज़्यादा भारत से ही लोग आते हैं। AI और ऑटोमेशन की वजह से पहले ही लोकल अमेरिकी जॉब्स खतरे में हैं, अब ऊपर से पॉलिटिक्स भी कह रही है कि भाई हायर अमेरिकन फर्स्ट। इसका मतलब ये है कि H-1B का रास्ता अब पहले से कहीं ज़्यादा टेढ़ा होने वाला है। OPT यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यही वो चाबी है जिससे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ाई के बाद 1 से 3 साल तक US में लीगली काम कर सकते हैं। 2024 में करीब 2 लाख स्टूडेंट्स ने OPT यूज़ किया और 95,000 ने इसका STEM एक्सटेंशन लिया। लेकिन वहीं अब कई सारे लोग ऐसे हैं जो 2025 में OPT को ही खत्म करने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, USCIS के नए हेड जोसेफ ने पहले ही कह दिया है कि भाई F1 स्टूडेंट्स को OPT मिलना पूरी तरह से इलीगल है। वहीं भाई कांग्रेस में भी OPT को पेरोल टैक्सेस में शामिल करने की डिबेट चल रही है और अगर ऐसा होता है तो स्टूडेंट्स को 15% से ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कम सैलरी हाथ में रह जाएगी और ज़्यादा टैक्स में चला जाएगा। और DHS तो पहले ही ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस खत्म करके फिक्स टर्म वीज़ा का प्रपोजल ला चुका है जिससे OPT का पूरा सिस्टम गड़बड़ा सकता है। यानी पढ़ाई पूरी करने के बाद रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस पाना अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, खास तौर पर भारतीयों के लिए और मुश्किल हो जाएगा। तो इस बीच सवाल ये है कि भाई इतनी महंगी पढ़ाई अगर बाद में जॉब का रास्ता ही बंद कर दे तो क्या वाकई अमेरिका जाकर डिग्री लेना सही है। अब देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार आपको समझाती हूँ। रिपोर्ट कहती है कि 2023-24 में इंडियन स्टूडेंट्स ने अमेरिका में $12.5 बिलियन खर्च किए, $7.2 बिलियन सिर्फ ट्यूशन पर खर्च किया, $2.9 बिलियन सिर्फ हाउसिंग पर खर्च किया और $2.4 बिलियन दूसरे खर्चों के लिए किया। यानी कि एक स्टूडेंट का सालाना खर्च
$30,000 से $60,000 के बीच है, यानी कि 25 से 50 लाख रुपए हर साल। अगर इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद OPT और H1B का रास्ता ही बंद हो जाए तो ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डूब सकता है। तो भाई ऐसे में करना क्या चाहिए? ये तो बड़ा घाटे का सौदा है। तो देखिए, लॉन्चएड के को फाउंडर हैं रितेश जैन। उनका कहना है कि US डिग्री की एकेडमिक क्वालिटी और रिकॉग्निशन अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन स्टूडेंट्स को अब एक ग्लोबल स्ट्रैटेजी बनानी होगी। यानी कि आपको सिर्फ अमेरिका को ही एक कहते हैं ना कि एक ऑप्शन के तौर पर नहीं देखना है, सिर्फ H1B पर या फिर OPT पर निर्भर नहीं रहना है। जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी आपको जो अपने ऑप्शन है उसकी तलाश करनी है, क्योंकि वहाँ पर भी क्लियर पाथवे है। पढ़ाई के बाद आपको PR का मौका मिलता है, नौकरी का भी पूरा मौका मिलता है। UK और यूरोप भी बहुत अच्छे ऑप्शंस है। लेकिन अगर फिर भी आपको US जाना ही है तो आपको ऐसा कोर्स चुनना होगा, ऐसी यूनिवर्सिटी चुननी होगी जिसकी डिमांड दुनिया में है और जिसे चुनने के बाद आपको लगता है कि हाँ भाई इसकी तो ज़रूरत है। इस कोर्स को करने के बाद OPT तो आसानी से मिलेगा ही, साथ ही जो H1B वीज़ा है वो भी आसानी से मिल जाएगा। तो भाई देखिए, अंत में मैं तो कंक्लूजन में आपको यही कहूँगी कि स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर OPT बंद हुआ या फिर H1B और मुश्किल होते गया तो भाई हम US नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि US हमें अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं दे रहा है। तो आप मुझे बताइए, आप क्या मानते हैं? क्या आप भी उन्हीं 78% लोगों में से हैं जो ये मानते हैं कि भाई अमेरिका जाना अब फायदेमंद नहीं है? जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप मानते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।